कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग को अपने YouTube चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को इतिहास का एक और चैप्टर लेकर के आया हूं, एक और टॉपिक लेकर के आया हूं जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले किसने राज किया, ठीक है, वो तो मैंने पढ़ा दिया था। ठीक, उसके बाद किसने किया वो आज हम पढ़ाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें ताकि ये वीडियो हर उन दोस्तों के पास पहुंच जाए जो पढ़ना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, हमेशा ट्राई करता हूं यही कि जो इतिहास है उसको एक कहानी की तरह बताया जाए ताकि वो कहानी आपके दिमाग में बार बार याद रहे। क्योंकि इतिहास एक ऐसा एक तरह से नॉलेज है जिनको बार बार रिवाइज करने से भी नहीं आता है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले क्या करना है कि एक स्टोरी टाइप का बना लो कि कौन कौन कैसे आया था, कौन सा चीज़ किस तरह से हुआ था, वो सारी चीज़ें अगर उससे पढ़ोगे तो आपको इतिहास पूरी तरह से आ जाएगा। जैसे मैंने भी क्या किया था कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि सारी चीज़ों को कैसे पढ़नी, क्योंकि एक साथ हर जगह पे अलग अलग चीज़ें हो रही थी और सबको एक साथ ही दिखाया गया है। जैसे कभी कभी आप देखोगे 1001 ईस्वी की बात है, 1001 ईस्वी में नॉर्थ इंडिया में ये दुर्घटनाएं हुई, ये घटनाएं हुई थी। तो फिर 1001 में साउथ में वही सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ें चल रही थी, तो दिमाग में नहीं बन पाता है कौन सा कब कहाँ हो रहा था। तो इतिहास को एक कहानी की तरह पढ़ो, ठीक है, अपने आप आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इसके पहले मैंने शायद आपको रजिया सुल्तान तक पढ़ाया था कि रजिया सुल्तान ने कैसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कैसे बैठी वो। तो मैंने आपको बताया था कि जो रजिया सुल्तान थी वो सबसे पहली महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पे क्या की, विराजमान हुई, दिल्ली की गद्दी पे क्या की, बैठी। और वो ऐसी महिला थी जिसने किसी की हत्या नहीं की, ना किसी को मरवाया, ना धोखेबाजी की, ना कुछ की। जनता ने उसको खुद गद्दी क्या किया, दिया, ठीक है, जनता ने खुद गद्दी दिया, इसलिए वो क्या की, गद्दी पर बैठी और क्या की, राज की। याद रखना, दिमाग में रख लेना कि दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली की गद्दी पे सबसे पहली महिला बैठने वाली जो है सुल्तान, वो रजिया क्या है, सुल्तान ही है। ठीक, चलिए उसके आगे, और उसकी शादी अल्तुनिया से हुई थी, यहाँ तक मैंने आपको जिक्र किया था। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। देखो, कह रहा है रजिया सुल्तान का विवाह जो है वो अल्तुनिया से हुआ था, अल्तुनिया से उसकी शादी हुई थी। दूसरी बात क्या है, कह रहा है कि जब रजिया बनी सुल्तान तो ये बनी कैसे थी, जनता द्वारा सुल्तान बनी थी। तीसरी बात जो इसमें आता है, बहराम शाह, ये रजिया सुल्तान का क्या था, भाई था। रजिया सुल्तान का भाई था बहराम शाह, जो दिल्ली पे 1240 ईस्वी में क्या हुआ, बैठा। ये 1236 से लेकर के 1240 तक क्या हुई, ये दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की गद्दी पे विराजमान हुई। लेकिन 1240 में बहराम शाह जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा, इसने क्या किया, रजिया सुल्तान की हत्या कर दी, ठीक है। इसको ऐसा लगा कि यार मैं तो भाई हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठ पाया, मेरी बहन कैसे बैठ पाई, तो इसने क्या की, हत्या कर दी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम लोग मुगल एम्परर या फिर इसके पहले की जितनी भी कहानी आप पढ़ोगे, जितनी भी आप इतिहास पढ़ोगे, सब में किसी न किसी को कोई न कोई मार के ही क्या किया, गद्दी लिया, ठीक है, मार के ही, हत्या करके ही गद्दी। बहुत कम ऐसे थे कि जो मरने के बाद गद्दी पाए, लेकिन इसने क्या किया कि रजिया की हत्या कर दी 1240 में, और 1240 में ही क्या किया, गद्दी पे बैठा। और इस बंदे ने, कौन, बहराम शाह ने 1240 से लेकर के 1242 यानी 2 साल तक शासन किया, ठीक है। इसके मरने के बाद नसरुद्दीन महमूद जो है 1246 से लेकर के 1265 तक क्या किया, राज किया। याद रखना, जब ये राजा बना था तो उस समय जो उसकी पूरी शक्ति थी वो बलबन के हाथों में थी। राजा सिर्फ नामात्र का होता था। नामात्र का मतलब एक तरह से होता था, जिसे इंडिया के अगर मैं बात करूं कि सब कुछ सारी जो एक तरह से बोल सकते हैं कि बागडोर जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी के हाथों में है, यानी प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। जबकि बिना प्रेसिडेंट के कुछ नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट केवल साइन करता है, हस्ताक्षर करता है, बट करने वाला कौन है, वो प्रधानमंत्री है। तो प्रेसिडेंट का कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ पे नहीं है इंडिया में। वैसे ही यहाँ पर भी क्या था कि बलबन क्या करता है, याद रख लेना, बना देता है राजा किसको, नसरुद्दीन महमूद को। ये सिर्फ इसको राजा बना करके सारा मजा बलबन करता है, मतलब सारी कुछ कहानी इसके हाथों में ही थी।
कह रहा है नसरुद्दीन जो था, इसको दूसरा नाम इसका था उलुग खां। ठीक है, ये उलुग खां की उपाधि से भी क्या किया गया था, नवाजा था। ठीक है, ये अपनी खुद की रोजी रोटी देख लो, ये राजा होते हुए भी अपनी खुद की रोजी रोटी जो है कुरान की नकल करके, ठीक है, यानी कुरान के बारे में दूसरे को बताता था, उनसे पैसे ले लेता था और टोपी सी करके क्या करता था, चलाता था। अपना घर बार जो है ये अपने खुद के मेहनत से क्या करता था, चलाता था, राजा होते हुए भी। आप समझ सकते हो, इसका मतलब यहीं से आता है कि ये राजा था लेकिन इसके हाथ में कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं कर सकता था, सब कुछ कौन कर सकता था, बलबन कर सकता था। फिर कह रहा है कि जब ये मर गया, नसरुद्दीन की मृत्यु होने के बाद सब कुछ बलबन के हाथ में पहले भी था, फिर बलबन क्या बन जाता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है, राजा बनता है। ठीक, तो बलबन 65 से लेके 85 तक 20 साल ये भी चलाता है। ठीक, बलबन ने सिजदा प्रथा, याद रखना, सिजदा प्रथा का मतलब है कि राजा के आगे झुको, राजा के आगे झुक के नमस्कार करने को सिजदा प्रथा बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है सिजदा प्रथा एवं पाबोस यानी पैर पकड़ना। ठीक है, जैसे अभी ये प्रथा अभी तक चलती आ रही है कि हम लोग कभी भी बड़े को देखते हैं तो सर झुक के नमस्कार करते हैं। वो कहानी सबसे पहले बलबन ने ही चालू की थी, सर झुक के नमस्कार करो और पैर पकड़ो। ठीक है, ये कहानी, ये चीज़ जो है, ये जो चीज़ बनाया था ये बलबन ने ही किया था। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, ये प्रथा जो है बलबन ने सबसे पहले लाई थी, तभी से अभी तक चलते आ रहा है। बलबन की मृत्यु के बाद, जब ये बलबन की मृत्यु हो गई 85 में, तो उसका बेटा आता है कैकुकाबाद। ठीक है, तो कैकुकाबाद क्या करता है कि दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक, फिर जलाउद्दीन ने कैकुकाबाद को क्या कर दिया, मार देता है। जलाउद्दीन फिरोज जो खिलजी है वो क्या करता है, कैकुकाबाद की हत्या कर देता है। कब, याद रख लेना, 1290 में। 1290 में मार करके दिल्ली की गद्दी पे बैठता है और गुलाम वंश का जो शासक चलते आ रहा था उसको भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी गुलाम वंश का जो अंत है वो 1290 में खत्म हो गया। किसके रूप में खत्म हुआ, कैकुकाबाद अंतिम ही शासक था जिसको जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, तो इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसको हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। ये 1290 से 1320 ईस्वी तक क्या हुआ, चला था, आधिपत्य था भारत में इसका। और इसके संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी थे जो 1290 से 1296 तक दिल्ली की गद्दी पे क्या किए, बैठे थे। ठीक है, फिर खिलजी, इसको हम दूसरे नाम से खिलजी क्रांति के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। यानी खिलजी क्रांति आए, खिलजी वंश आए, दोनों का मतलब क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, और दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जो है जलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही हुआ था। ठीक है, कह रहा है जलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में साउथ में, दक्षिण में भारत पर जो आक्रमण हुआ था उस समय देवगिरी के जो राजा थे रामचंद्र, उनके ऊपर हुआ। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में हुआ, ये राजा ये था जलाउद्दीन, लेकिन किया किसने था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था और दामाद था। सोचो, भतीजा दामाद आप समझ सकते थे, उसकी बेटी से शादी भी किया था, समझ में आ रहा है। भतीजा आप समझ सकते हो, भतीजा और दामाद था, दोनों था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। वो सबसे पहले रामचंद्र देव यानी जो देवगिरी के राजा थे उनके ऊपर आक्रमण करके जीत लेता है। ठीक, अब फिर फिरोज की, अब वो समझ गया यार हम तो जीतते जा रहे हैं लेकिन राजा तो कोई दूसरा है, तो उसने खुद फिरोज को क्या कर दिया, फिरोज खिलजी को मरवा देता है, सॉरी मार देता है, और मार करके अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। इसने क्या किया कि 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक, ठीक है, 1316 ईस्वी तक ये क्या करता है, राज करता है। ठीक है, ये सिकंदर द्वितीय की उपाधि से नवाजा गया है। ये खुद को सिकंदर द्वितीय क्या करता था, बोलता था। ठीक है, इसने क्या क्या लगाया था जनता के ऊपर, जजिया कर, जकात कर और चराई कर, यानी इन सब में उसको हिस्सेदारी चाहिए। वो कर लगा करके, टैक्स लगा करके ले लेता था जनता से। इसकी राजधानी कहाँ थी, सीरी थी। ठीक है, इसने किस किस एरिया को जीता था, जैसलमेर, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालौन। ठीक है, ये सब सारी जगह को क्या किया था, जीता था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो यहाँ तक का था, मैंने यहाँ तक आपको बताया। सिर्फ 10-15 मिनट का ये वीडियो है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ज़रूर।
ठीक है, इसके आगे फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, एकदम ऐसी जज्बा जुनून जोश के साथ आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में। इसके आगे हम आपको करेंगे सिखाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।